हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग आए थे अलीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के, और अलीगढ़ से अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। तो आज कुछ नया दिखाऊंगा मैं रोड पे। इतने पोर्ट होल्स जिसकी कोई हद नहीं, गड्ढे ही गड्ढे। तो गड्ढे बढ़ने का टाइम ही नहीं है, ऐसा लगता है। समझ नहीं आ रहा, रोड के ऊपर गड्ढे ही गड्ढों के ऊपर रोड है। हाँ, और इनके पास टाइम नहीं है या इनके पास पैसा नहीं है, दोनों में से क्या है एग्जैक्ट रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो आप देखना, अभी मैं रोड दिखाऊंगा आपको पता चलेगा किस तरीके की ड्राइविंग हो रही है हमारी। ऐसा गाड़ी ऐसे इंजर्ड। नहीं तो हम लोग तो अभी अलीगढ़ जा रहे हैं ना। अलीगढ़ से जा रहे हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे, इतने गड्ढों से कूदते हुए यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं हम। बेहतरीन गड्ढों से कूदते हुए, गाड़ी को कुदाते हुए। नहीं मतलब इनके यहाँ का जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इलाका कौन सा है? अलीगढ़ जटारी। ये हमने क्रॉस करा था अभी। जटारी तो लिखा हुआ है। जटारी चल रहा है। जटारी है, मेन रोड है जटारी का। नहीं, तो जटारी में ये हालत क्या है? ये ऐसा क्यों है? सरकार के पास पैसे नहीं है या योगी के पास पैसे नहीं है? ये अलीगढ़ यूपी में ही आता है ना, कि क्या कहीं हरियाणा में आता हो? नहीं, यूपी में ही आता है। यूपी में ही आता है। तो ये देख रहे हो क्या हालत है रोड का? हालत क्या, डुब 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 डुब। और यहाँ पे लिखा हुआ आशीर्वाद फार्म हाउस। वो फार्म हाउस के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। नहीं, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे हमने गाड़ी ली, हाँ, ठीक है, तो रोड टैक्स हमने दे दिया। हाँ, रोड टैक्स तो पूरा चला जाता तो है। पूरा रोड टैक्स जब चला गया तो वो खराब रोड के लिए गया कि सही रोड के लिए गया है? या वो जो रोड टैक्स वाला पैसा है वो रोड के लिए देते हैं ना हम लोग, या किसी और सर्विस के लिए देते हैं? क्या पता। अलग अलग गाड़ियों में जीएसटी भी अलग होती है। मतलब 28, किसी में 28% जीएसटी, किसी में पता नहीं 50% जीएसटी। समझ ही नहीं आता। देखो क्या रोड बना हुआ है। ऐसे तो शॉकर में क्या आपका हुंडई का शॉकर बचेगा, क्या आपका मारुति का शॉकर बचेगा? ऐसे वो बचेगा शॉकर? शॉकर क्या कर लेगा इसमें यार? मेरा तो क्वेश्चन सीधा सा है कि भाई रोड टैक्स के पैसे मैं पूरे दे रहा हूँ, ठीक है जी, टाइम पे दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। टाइम से पहले दे रहा हूँ। रोड मैं गाड़ी हूँ। लेने के बाद यूज करूंगा, पैसे मैं दे रहा हूँ पहले। तो फिर मैं गड्ढों से क्यों जाऊंगा? इसका हर्जाना कौन भरेगा? मुझे सामने वाली गाड़ी फंस गई। इस बात का जवाब चाहिए। फंसेगी गाड़ी, सामने वाली गाड़ी भाई। ये टाटा 407 का आधा टायर धरा गड्ढे के अंदर। छोटी गाड़ी तो छोड़ ही दो आप। बताओ क्या लॉजिक है? और यहाँ पे ट्रक, लॉरी, ये सब आने का रास्ता है ये। और इसमें यहाँ का जो विधायक होगा, यहाँ का जो एमपी होगा, है कैसे अपने घर जाता होगा? नहीं, एमपी एमएलए। फिर तो मुझे ऐसा लगता है एमपी एमएलए यहाँ रहता ही नहीं होगा ना। उसने कभी देखा होगा ये जगह? उसको पता ही नहीं होगा कि इस रोड में क्या हो रहा है। अरे भाई, जो भी 20-50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, इसको खर्च कराओ, लगाओ इसमें, सही करो। और भाई अगर हर साल टूटता है रोड तो हर साल बनाना है ना, पैसा तो हर साल है। अरे फंडिंग तो हर साल ही आता है। कैसी बातें कर रहे हो? हर साल रोड टूटता है। जो सेंट्रल दिल्ली के रोड है वो हर साल तो इन्हें टूटते हैं। अगर वो रोड टूटते नहीं है हर साल में, तो हमारी ये वाली गलियां क्यों टूटती है भाई? तो यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं है, यहाँ पे टैक्स नहीं मिलता, इसलिए रोड ही मत बनाओ, छोड़ दो। ऐसे कहते टैक्स नहीं मिलता? टैक्स तो हर एक चीज में मिलता है। और ये जो कमर्शियल व्हीकल है तो मुझे लग रहा है ज्यादा टैक्स देते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ज्यादा इनके। बिल्कुल ज्यादा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस माने क्या? कि हम एक गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी है, फलाना फलाना नंबर की रजिस्टर कर लो अपने साथ में, ये गाड़ी हमारी चलेगी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन चार्ज आता है ना। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ है। तो जब तुम्हारे साथ एक रजिस्टर हो गई गाड़ी, उसका रोड टैक्स ले लिया जी इतने रुपये का, हम थोड़ी कहते हैं कि जी ये थोड़ा कम कर लो रोड टैक्स, और हमें एक रोड पे ज़्यादा गड्ढे मिलेंगे। ऐसा होता है क्या? टोल टैक्स भी दे दो, एक्सप्रेसवे का भी टैक्स दे दो। एमसीडी वाला जो है वो अलग अलग तरीके से टैक्स चार्ज करता है। यहाँ पे रोड 9 किलोमीटर का पूरा पैच जटारी वाला, गाड़ी ऐसे हिलती हुई जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। गड्ढे भैया, क्या करो? अब इसका डेप्रिसिएशन कौन देगा बताओ? मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ही सुना होता है कि जी गाड़ी में स्पीड लगा दिया तुमने कि जी फलाने रोड पर 60 की स्पीड पर चलेगी गाड़ी,
और वहाँ 60 की स्पीड में छोड़ो और जाम लगा हुआ आधे घंटे का, बताओ उसका पैसा कौन देगा? जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ही वो हुआ, तो देखो क्या कलाकारी है, देखो क्या बेहतरीन ट्रक ट्रैक्टर जा रहा है। और मजे वाली बात क्या है, पुलिसों की गाड़ी भी चल रही है, पुलिस की गाड़ी भी चल रही है, और पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। मतलब ये लोग ऐसे कचरे से निकलते हैं, कचरे में ही रहना पसंद करेंगे। इतनी गाड़ियां बिकती है पूरे यूपी में, पूरे दिल्ली में। आप रोडों की हालत देख लो। मुझे तो समझ नहीं आता, एमपी एमएलए फंड में जो पैसे जाते हैं वो जाते कहाँ हैं? जा कहाँ रहे होंगे साहब, मिले कैसा, मुझे समझ में नहीं आता। और उस पे काम क्यों नहीं हो रहा? अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको देख क्यों नहीं रही? स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट होनी चाहिए। स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट हो एक अलग थर्ड पार्टी, और स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट जो है अलग अलग जगह में जाए, उसकी स्क्रूटिनी करे अरे रोड भाई, की। उसको जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। वो एक ऑफिस लेके बैठ जाए, एक ऐप बना दे कि जी आपको जहाँ गड्ढा दिख रहा है आप उसका फोटो खींचो, लोकेशन मार्क कर दो, हम अपना नियरेस्ट वाला बंदा भेज देंगे, वो चेक कर लेगा क्या है सिस्टम गड्ढे का। बताओ, तुम एक जगह बैठो, तुम्हारे पास पूरे स्टेट से आ जाएगा काम, तुम करने वाले बनो ना। ये गड्ढे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, कौन भरपाई करेगा? सरकार के क्या हिसाब किताब है? सरकार कैसे क्या कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आता कभी को। अभी वो बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि भाई गड्ढा की वजह से 150 की स्पीड पे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। चलो देखो, 150 की स्पीड थी, 100 की स्पीड थी, वो तो एक अलग कंसर्न है, लेकिन गड्ढा भी तो कंसर्न है। लेकिन हुआ तो सही ना एक्सीडेंट, ये तो ट्रूथ है। वो ट्रूथ नहीं है कि 150 की स्पीड में कोई ऐसा नहीं होता कि गाड़ी एक्सीडेंट होते ही किलोमीटर जो स्पीडोमीटर है वो स्टैचू हो जाए। स्टैचू हो जाने से, या जैसे वो फ्लाइट की एक्सीडेंट होती है, कॉकपिट में सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि जी उससे पहले क्या बातचीत हो रही थी, उससे पहले क्या स्पीड चल रही थी, या इंजन में कोई प्रॉब्लम हुआ, या आग कब लगी, कब टायर टकराने के बाद लगी या उससे पहले लगी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है कॉकपिट पे। वो ब्लैक बॉक्स होता है उसका एयरपोर्ट उसमें, फ्लाइट में। लेकिन यहाँ गाड़ी में देखो आप, मर्सिडीज जैसी गाड़ी उलट गई तो आग लग गई उसमें, वो भी हाईवे पे। वो भी हाईवे पे। अब देखो, जट्टारी का रोड खत्म हो गया हमारा, नहीं हुआ अभी तक, चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है, और अभी भी गड्ढे मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे तो डाउट है कि बंदे पैसे खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है। एमसीडी, चलो एमसीडी तो अपना दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये अलीगढ़ का या यूपी का कुछ तो होगा ऐसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई तो डिपार्टमेंट होगी इसकी जो सुनवाई करेगा, जो देखेगा इसको। ये तो चीजें हैं, कौन देखेगा, क्या करेगा, कब ये करेगा। मेरे बाजू में राइट साइड में जट्टारी का ही पुलिस स्टेशन है। अच्छा, यहीं भी तो दंगा हुआ था कुछ टाइम पहले। दंगा हुआ था, याद है ना आपको? यहीं से हमने वो करा था, पुलिस वालों की लाइन लगी दबा दो। थाना टप्पल है, टप्पल में आई, टप्पल है ना थाना? अभी आ गया टप्पल, पीछे था जट्टारी। अच्छा, ये नहीं पुलिस चौकी जट्टारी लिखा हुआ है, थाना टप्पल है ना। थाना टप्पल। हाँ, तो जट्टारी की पुलिस चौकी है, जट्टारी है ये जगह जो है। यहाँ पे ऐसे गड्ढे हो रखे हैं रोड में जिसकी कोई हद नहीं। अब ये देखो भाई साहब कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, गाड़ी को दबाते हुए बचे हैं बस। ट्रैक्टर में। ये देखो फंस गई, क्या फंस गई गाड़ी। ये देखो पूरा फुला के भर के ला रहा है, पता नहीं क्या है। एक ट्रैक्टर 6 फुट का होगा चौड़ाई इसका, या हो सकता 10 फुट का हो। उसने पूरा आगे पीछे लगा के इसको पूरा 12 डबल कर लिया इसने। तो लोग बोल देंगे भाई वो अपना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। अरे भाई हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरे एक्सीडेंट हो सकते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस वाले। तो पुलिस वाले रोक क्यों नहीं रहे? इसको चलान क्यों नहीं पुलिस करते? वाले कैसे रोकेंगे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? वो 5 नंबर वाले खड़े होते हैं दिल्ली में, यहाँ पे भी उनका कोई दूसरा नाम होगा। 5 नंबर वालों को खड़ा कर रखा है केजरीवाल ने, यहाँ पे भी पुलिस वालों को खड़ा कर रखा होगा किसी ने। मजे ले रहे हैं, इनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अभी आप देखो, पुलिस वाले को अगर फर्क पड़ रहा होता तो आप ये जो दिल्ली में कांड हुआ कंजावला में,
ये कांड हो सकता था, मतलब 12 अरे किलोमीटर। भाई मुझे तो एक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। बंदा बोल रहा है कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे टॉप पे है वो कैमरे में, आउट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा कैमरे हैं। वो कैमरा कर क्या रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी तो सिटी भी नहीं है जितने कैमरे हैं। कैमरे तो लगवाए हैं इसने भाई साहब ने, हमारे केजू भाई साहब ने। ये जो भाई साहब ने लगाया, तो कैमरे कर क्या रहे हैं? अगर तुम किसी को यही नहीं ट्रैक कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है दिन दुनिया में, तो कैमरे क्या कर रहे हैं फिर? और कैमरे के पीछे जो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? तुमने रिकॉर्ड बनाने के लिए लगवाएंगे कैमरे कि सबसे ज्यादा कैमरे लगवा तो रिकॉर्ड बन जाएगा, दैट्स इट, डन। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। हाँ भाई, वो कैमरों से काम क्या हो रहा है मेरे तो समझ में नहीं आया कैलकुलेशन में कि भाई इतने सारे कैमरे लग रहे हैं, उनका काम हो रहा है जी। ये काम हो रहा है कि अगले दिन कांड छप रहा है अखबार में, न्यूज चैनल में। गड्ढे हो रखे हैं, इन गड्ढों में गाड़ी लहराती हुई जा रही है, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, ट्रक हो, लॉरी हो, ट्रेलर हो, कंटेनर हो, कुछ भी हो। देखो हालत देखो जरा सा। ये देखो, ओए होए होए होए, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर योगी। All credit goes to them, नहीं, जिनका काम है। एक बात बताओ, योगी की काफिला यहाँ से निकल सकती है तो मतलब अगर मैं सीएम बनूं ना, मैं बेकौली में ना एक कोंची बेत होता है, वो बांस का बनता है, उसको बोलते हैं कोंची बेत, उससे पेलू मैं जो अधिकारी होंगे यहाँ के। कि तुम कर क्या रहे हो? दे दबादब काले कमरे में ले जाके पेलो अच्छे से उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हारे रोड की पपड़ियाँ उतर गई है। तुम सो कहाँ रहे हो? तुम कहाँ सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं विजिट कर रहे? चलो सीएम के पास तो टाइम नहीं है रोड पे विजिट करने का, लेकिन जिनको काम दिया गया वो क्या कर लेकिन वो तो करें। अगर नहीं होता है इनसे काम तो भैया कोई थर्ड पार्टी हायर कर ले, हमें हायर कर ले। हम तो ट्रैवल करते हैं, हम दिन में कम से कम 400 किलोमीटर गाड़ी चला के स्क्रूटनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। बताओ, हमें काम दे दे। वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए लो। हाँ, जितना चाहिए उतना लो, स्क्रूटनी करवाओ हमारे से, रोड इंस्पेक्शन करवा लो कि कौन कौन सी जगह में क्या हुआ है, हम बता देंगे तुम्हें। 2 महीने में ना हालत सुधर जाए जगह की, अगर जहाँ हमने मार्क करा अगले दिन वहाँ गड्ढा भर गया बस तो देख लो तुम हालत क्या हो जाएगा। नहीं, मेरी बस की बात होती मैं तो ये करता, लेकिन गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं है ना। मैं अगर सोचो 50 कंप्लेंट डाल भी दूं कि जी ये पॉइंट है, यहाँ गड्ढे भरने हैं, वो भरेंगे नहीं, वो एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाएगी। अब बताओ, पिछले 15 मिनट से गाड़ी चल रही है हमारी गड्ढों के ऊपर, और अब जाके जो है मुझे ऐसा लगता है रोड सही आया है। मतलब मेन सिटी के बाहर जो रोड है वो बेटर है मेन सिटी से। तो मेन सिटी वाला जो बंदा है, जो यहाँ का लोकल विधायक है, वो क्या कर रहा है? क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रही बात। लोकल विधायक होगा, पार्षद होगा, अगर ये विलेज में आता है तो ग्राम पंचायत का कुछ सिस्टम होगा, कुछ तो होगा। क्या और उसके बाद हेलीकॉप्टर तो नहीं होगा, वो इसी रोड से जाता होगा। फिर तो उसकी बुद्धि में इतनी बात नहीं भरती कि भाई ये काम करवाना मुझे, या इसके लिए मेरी इतनी पहुंच है कि मैं सामने वाले को अपील करूं कि भाई ये रोड भरवाओ। ये मेरी जो पब्लिक है, मैं जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो परेशान होते हैं ऐसे जाके। इसकी कोई सुनवाई नहीं। सामने वाला पार्टी नहीं लगाना चाहता, इसका मतलब यही होता है। चलो कोई नहीं, हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे किसी दूसरे गड्ढों के साथ। क्यों? ये बन जाएगा फिर गड्ढा सीरीज। एक गड्ढों की सीरीज बनाएंगे हम। एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ गड्ढों की सीरीज, पोर्ट होल्स है ना, पोर्ट होल्स इन इंडिया, यही बनाता हूँ और फिर डाल देता हूँ कि अगर सरकार को गड्ढे नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारे चैनल पे आए। हाँ, और वो प्लेलिस्ट चला के बस गड्ढे चेक कर ले, गड्ढे चेक कर ले कौन कौन सी जगह में है, क्या क्या हो रहा है। पर 10-15 मिनट खर्च करना पड़ेगा उनको। क्यों? गड्ढे इतने जा रहे हैं तो 10-15 मिनट तो गड्ढे के लिए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, अगर भरने हैं, अगर नीयत साफ है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, तो देखना तो पड़ेगा, 10-15 मिनट खर्च करने पड़ेंगे।
चलो अब तो लगता है हमें स्मूथ रोड मिलेगा, हाँ I तो हम guess. चढ़ जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। है ना, एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। चलो गाइज मिलते हैं दोबारा।